Good morning, students. I am going to start a third chapter of business studies. The chapter name is a business environment. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने आ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट देखिए, अभी लास्ट डे जो अभी एक नोटिफिकेशन आई गवर्नमेंट की आई थी कि इसमें कुछ सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, जो 30% डिडक्शन किए गए हैं. तो उसमें एक टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट में से डिडक्शन किया गया, एक दो टॉपिक किया गया. देखिए इसमें से मीनिंग और ये सब तमाम चीज़ें पढ़ना है. इसमें से जो इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस और इफ़ेक्ट ऑफ लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन, इस टॉपिक को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे कंट्री पर, जिस वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है. जिसकी वजह से क्या है, ये टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया, और एक टॉपिक डिमोनेटाइजेशन को एलिमिनेट किया गया है. ठीक है. तो बाकी जितने भी टॉपिक्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे एक एक करके. ठीक है. देखिए पहला हमारा चीज़ क्या है, बिज़नेस इन्वायरमेंट. देखिए इसको एक समझाने के लिए मैं आपको एक पेपर पर समझाता हूँ कि बिज़नेस इन्वायरमेंट एक्चुअली होता क्या है. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये एक आपकी एक बिज़नेस इन्वायरमेंट, मतलब ये बिज़नेस आपका चल रहा है. ठीक है. ये आपकी एक कंपनी है. ठीक है. तो कंपनी के बाहर जितने भी आपके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ठीक है, फैक्टर जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली जितने भी हमारे आसपास के जितने भी हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे बिजनेस पर इफ़ेक्ट करते हैं. उसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट. क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स. तो जैसे कहने मतलब कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जो बाहर हमारे फैक्टर, फोर्सेस और जो अदर चीज़ें जो हैं वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है. हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है. तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बिज़नेस इन्वायरमेंट बोलते हैं. ठीक है. अब आप जिससे पूछेंगे सर बिज़नेस इन्वायरमेंट ये फैक्टर फोर्सेस क्या होता है. ठीक है. देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पर समझिए, जो कि फैक्टर फोर्सेस क्या होता है, जैसे कस्टमर, बायर्स, क्रेडिटर्स जो उधार देते हैं, कंपटीटर्स, गवर्नमेंट, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. और जो फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर. ये जो तमाम फैक्टर और फोर्सेस जो हमारे बिज़नेस को, जो हमारे बिजनेस है, कम फैक्ट्री है, उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से, उसी को हम बोलते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट बोलते हैं. ठीक, उसी क्या बोलते हैं, बिज़नेस इन्वायरमेंट बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, अब डिटेल पढ़ते हैं हम लोग, इसकी मीनिंग पढ़ते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर और क्या इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड, जो हमारे क्या हमारे कंपनी के बाहर हैं, एंड कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइजेस, हमारे बिजनेस को पूरी तरह क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. बट दिस में इफ़ेक्ट इट परफॉर्मेंस. कहने का मकसद ये है कि हमारे परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन हमारे बिजनेस को एक तरफ बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं. अब एग्जांपल समझिए, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर है. अब आपने कोई फैक्ट्री खोली अपने, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो अब वो पता कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहा है, दूसरे कंपटीटर से खरीद रहा है, दूसरे कंज्यूमर, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा है. तो आप बिजनेस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा. बायर्स, जो बायर खरीदार होते हैं, वो आपसे कितना ले रहे हैं, ठीक है, वो भी हैं. क्रेडिटर्स, आपको कितना उधार दे रहे हैं, कितना उधार नहीं दे रहे हैं. ठीक है. तो सब आपके बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. कंपटीटर्स, मतलब आपकी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आसपास कोई और भी कंपनी वाला है, तो वो सस्ते में रेट में कुछ बेच रहा है, तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है. गवर्नमेंट क्या नया टैक्सेशन पॉलिसी लगाती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम होती है. ठीक है. सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कल्चर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, कि सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं.
पॉलिटिकल पार्टीज़ जो तमाम तरह के जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कंपनी आ गई, ठीक है, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी डेवलप कर रही हैं। तो हमारे जो कंपटीटर्स हैं, आसपास के जो बिजनेस मैन हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ना, क्या इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, ये चीज़ कह रहा है। फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या बनाया, कोई आप प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए क्रैकर्स बनाते हैं, पटाखे का काम करते हैं, क्रैकर्स बनाते हैं। दिवाली पड़ी तो आपने क्या, क्रैकर की डिमांड बढ़ गई तो आपने खूब ज़्यादा क्रैकर बनाने लगे हैं। दिवाली ख़त्म हो गई तो आपके क्रैकर्स जो हैं, जो पटाखे होते हैं, वो क्या हो गए, कम बनना शुरू हो गए हैं। जैसे ईद के दिन सेवइयाँ बन रही हैं, दिवाली में मिठाइयाँ बन रही हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कोई कंपनी मिठाई खूब ज़्यादा बना रही है दिवाली के मौके पर, तो उससे क्या उसकी कंपनी ग्रोथ क्या बहुत ज़्यादा होने लगा। तो एक तो सोशल फैक्टर क्या कर रहा है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। इकोनॉमिकल फैक्टर हमने अभी जो बताया था कि जीएसटी हो गया, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया, जो हमारे अपग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। लीगल मतलब गवर्नमेंट की जो लीगल कानून बना रही है। और पॉलिटिकल फैक्टर जो हमने डिस्कस किया, पॉलिटिकल फैक्टर जो पॉलिटिशियंस, जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एक उस कंट्री वॉर हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बिजनेस बंद हो गया, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, फ़र्क पड़ा। तो ये कह रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि वो फैक्टर्स और वो फोर्सेस और फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं हमारी परफॉर्मेंस को, वही हमारा क्या कहलाता है, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट इज सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। जो हमारे बिजनेस के आसपास जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। दस इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, अदर फोर्सेज विच ऑपरेट आउटसाइड बिजनेस इंटरप्राइजेज आर पार्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ना होकर के बाहर से जो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, और हमारे बिजनेस क्या एक बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, जो हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ये हमारी फैक्ट्री पर क्या कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है। ऑल दो दिस इन्वायरमेंट फोर्सेज एग्जिस्ट आउटसाइड इंटरप्राइज, जबकि क्या है, हमारे इंटरप्राइजेज हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री के बाहर ही एग्जिस्ट करते हैं, ये तमाम जो फैक्टर और फोर्सेज होते हैं, ठीक है, बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस इंटरप्राइजेज, जबकि हमारी उस पर क्या, हमारे बिजनेस पर क्या करते हैं, ये प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे क्या हो गया, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट होगी, जो प्रोडक्ट बनाने क्या होगी, हमारी एक्सपेंसिव हो जाएगी। टेक्निकल चेंजेस आ जाएंगे हमारे प्रोडक्ट में, तो बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो हमने एलसीडी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट एलईडी आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, गायब हो जाएगा मार्केट से। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट द डिमांड इन मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू वन। अभी आपने कोई बढ़िया कपड़ा तैयार कर रहे हैं डिज़ाइन का, पता चला कि नया हीरो कोई बढ़िया कपड़ा पहन करके आ गया बॉलीवुड में, तो पता चला फैशन टेस्ट क्या हो गया, कस्टमर के चेंज हो गए, तो आपका कपड़ा बेकार हो गया। तो कहने का मकसद कि ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। इंक्रीज इन कंपटीशन इन मार्केट, रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन फॉर्म। अब क्या है, कंपटीशन आ गया, तो आपने क्या किया, अपनी प्रॉफिट को कम कर दिया, ताकि अब क्या करें, ताकि ज़्यादा मार्केट में सेल हो सके। तो ये तमाम चीज़ें हमारी क्या है, ये तमाम फैक्टर फोर्सेज जो हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट। सिंस इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस बिजनेस इंटरप्राइजेज, सो इट्स बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि बिजनेस फैक्टर हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेज पर जो इफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि जो बिजनेसमैन है वो इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते रहे। स्कैनिंग मतलब हमारे आसपास को क्या करते रहे, चेक करते रहें। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, रिफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस, अवेयर रहें और अंडरस्टैंडिंग करें ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता करते रहें। विद इन्वायरमेंट स्कैनिंग बिजनेस इंटरप्राइजेज कैन एंटिसिपेट, अगर हम प्रॉपर तरीके से बिजनेस स्कैनिंग करते रहेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते रहेंगे, तो हमारी जो कंपनी है, बिजनेस जो इंटरप्राइजेज हैं, वो अच्छे तरीके से सोच विचार करती रहेगी, और डैट इज़ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट फोर्स एंड फैक्टर ऑन देयर इंटरप्राइजेज। जो हमारे बिजनेस पर, जो हमारे इंटरप्राइजेज पर क्या करते हैं, जो फैक्टर और फोर्सेज वो हमारे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो यही कह रहा है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना चाहिए। बिजनेस की इन्वायरमेंट स्कैनिंग करनी चाहिए,
और वो कैसे होगा, हमारा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से होगा। तो आसपास हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारे कौन कंपटीटर कौन आ रहे हैं, हमारे कौन बायर्स हैं, हमारे कौन सप्लायर हैं, उनकी क्या चेंजेस हैं, उनकी क्या डिमांड है, कंज्यूमर क्या डिमांड है, कंज्यूमर की क्या चॉइस है। तो ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखा है, देखिए, द रेगुलेशन सच MRT एक्ट wealth restriction put constraint on the business. On the other hand, liberalization policies, imports, relaxations policies bring opportunity for business. मतलब कह रहे हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड क्या करता है, कॉन्स्टेंट रोकता भी और अपॉर्चुनिटी भी देता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस को। जैसे मान लीजिए MRTP एक्ट बना हुआ है जो रेगुलेट करता है हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस। जैसे मान लो जो MRT का मतलब होता है कि मोनोपोलीज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई चीज़ की मोनोपोली मार्केट नहीं बना सकते हो कि हम ही क्या करें कि हम ही सब बेचें और बाकी सब हमसे लोग खरीदें। तो मोनोपोली मतलब क्या होता है, अ सिंगल सेलर और नंबर ऑफ बायर्स, मतलब एक ही इंसान खरीद रहा है, एक ही इंसान बेच रहा है और सब खरीद रहे हैं, तो उसकी मार्केट में क्या मोनोपोली बन जाएगी। तो गवर्नमेंट इस तरह की रोक लगाती है और अपॉर्चुनिटी भी देती है कि ताकि आप मार्केट में अवेयर रहें और अपने अकॉर्डिंग क्या करें, उस प्रोडक्ट को बेचते रहें। तमाम तरह के जो लिबरेशन पॉलिसी मतलब बहुत कुछ गवर्नमेंट छूट देती है, टैक्सेशन छूट देती है, इंपोर्ट को रिलैक्सेशन करती है कि बाहर से अगर गुड्स आ रहा है तो उस पर बहुत टैक्स कम लगाएगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या है, एक बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और MRTP से क्या होता है, हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेज़ को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब देखिए, पहला हमारा क्या है कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्स, पहला क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारा, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर विच एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कि जो हमारे क्या, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो फैक्टर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट्स इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इस बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, एक स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, एक जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। वो स्पेसिफिक फोर्सेस जो हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस पर डायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। दीज इंक्लूड क्या है, सप्लायर, इन्वेस्टर जो कर रहा है कंपनी में, कस्टमर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। जनरल फोर्सेस आर सोशल पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है, जो इम्पैक्ट क्या करते हैं हमारी इंटरप्राइजेज करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कराते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कराते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस हमारे बिजनेस इंटरप्राइज में क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। इंटर रिलेशन क्या है, ऑल फोर्सेज एंड फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटरलेटेड। जितने भी फोर्सेज हैं, फैक्टर हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, सब क्या है, इंटर रिलेटेड हैं एंड टू ईच अदर, जो एक साथ मिले जुले हैं। फॉर एग्जांपल विद इंक्लाइनेशन ऑफ यू टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर। अब जैसे मैं कह रहा है कि इसमें कि इंक्लाइनेशन मतलब होता है कि जो यंग जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा क्या कर अडॉप्ट कर रहा है। द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज़ इंक्रीजिंग, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या हमारे, ये आउटसाइडर कंपनीज हैं आपका, ये तमाम चीज़ें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर इम्पैक्ट कर रहा है। अब आपने कोई शॉप खोला फूड का, इंडियन फूड का, तो मार्केट में क्या है, पिज़्ज़ा हट आ गया, डोमिनोज़ आ गया, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, मैकडोनल्ड आ गया, तो ये तमाम चीज़ें क्या हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करेगा, आपको इफेक्ट डालेगा, इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्या एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। अनसर्टेनिटी, अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या अनसर्टेनिटी भी आती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंजेस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बहुत ही मुश्किल होता है क्या चेंजेस आ जाएगा। एंड इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, एग्जांपल IT, फैशन इंडस्ट्री, फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस टेकिंग प्लेस, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहा है, तो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक, जल्दी चेंजेस होगा तो आपके बहुत ज़्यादा क्या होगी, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पर, आपके बिजनेस इंटरप्राइज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायनेमिक क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग,
बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यार। वो क्या करता है, हमेशा क्या होता है, चेंजिंग होता रहता है। इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड, ये कोई स्टैटिक नहीं है और कोई रिजिड नहीं है। डैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर, इसलिए ज़रूरी क्या हम उसको मॉनिटर करते रहें और बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करते रहे बराबर कॉन्टीन्यूसली। कॉम्प्लेक्स, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कॉम्प्लेक्स है, क्यों? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द companies, although it is easy to scan environment, but it is very difficult to know how these changes will influence business decision। ये काफ़ी मुश्किल है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ को पता करना काफ़ी मुश्किल होता है जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस पे इम्पैक्ट करता है। इसलिए इसको बोला कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट क्या काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जैसे चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5% में इफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सडन क्या कर दिया, पॉलिसी में कोई चेंजेस कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए 5%, तो आपका प्रोडक्ट भी क्या महंगा हो जाएगा, मार्केट में क्या प्रोडक्ट भी क्या कस्टमर नहीं लेना शुरू करेंगे, तो आपको अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, तो हमारे कंपनी की जो भी सैलरी देना हो उन पर क्या बहुत सारा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा क्या है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब क्या, जो एक दूसरे रिलेट करता है। जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशन कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या कर रहा है, वो कंट्री टू कंट्री हमेशा क्या करता है, डिफ़र करता है, ठीक है। रीजन टू रीजन क्या होता है, चेंज करता है। पॉलिटिकल कंडीशन अलग अलग होती है, सबकी कल्चर क्या होती है, अलग अलग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल क्या दिया है, देयर मे बी मोर डिमांड फॉर साड़ी इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू US में। अब इंडिया में साड़ीज़ की डिमांड क्या है, तो साड़ी बिकती है, आप लोग जो बनाते हैं, यहाँ जो बनारस में साड़ी बनती है वो ज़्यादातर क्या साउथ में जाती है, तो वो क्या है, वहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा है। US में कोई साड़ी पहनेगा, वहाँ पर साड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सेम कंडीशन इन द इन्वायरमेंट मे हैव डिफरेंट इफेक्ट इन डिफरेंट एंटरप्राइज। इसी तरह क्या है कि अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग असर पड़ता रहता है। जैसे एग्जांपल क्या है, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड इन कोल्ड ड्रिंक, इट केम टू कॉन्स्टेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री बट इट वॉज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री। अब ये क्या है, एक रिलेटिविटी है कि पता चला कि हम बिजनेस कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का, और उसमें क्या है, एक रूमर से उड़ गया या कहीं से ये कुछ ये आ गया कि कोल्ड ड्रिंक में क्या है, पेस्टिसाइड्स है, कोई केमिकल मिल गया जिससे लोगों की जान जा रही है, तो सडन क्या पब्लिक क्या करेगी, कोल्ड ड्रिंक को ख़रीदना बंद कर देगी, ऑटोमेटिक क्या खाना शुरू कर देगी, जूस। तो जूस क्या होगा, एक सडन क्या होगा, मार्केट में जूस की डिमांड बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली किसके, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि ये जो फीचर्स हैं, ये तमाम बिजनेस इन्वायरमेंट्स के, ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे जो उसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टूडेंट इसका आप लोग केस स्टडी देखते रहिएगा, ये सब तमाम केस स्टडी पूनम गांधी लिंक से मैंने बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसे कीवर्ड्स दिए हैं, ये तमाम केस स्टडीज़ को पढ़ के समझिएगा। और कोई भी दिक्कत क्वेरीज होगी तो मुझे आप व्हाट्सअप या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।